Hello everyone. So the question is a raft of mass capital M with a man of mass small m abroad stays motionless on the surface of a lake. तो raft पर है the man moves a distance L dash. Man ने move किया distance L dash relative to the raft with velocity V dash and then stops. Assuming the water resistance to be negligible, find the displacement of the raft relative to shore. The horizontal component of the force with which the man acted on the raft during the motion. तो horizontal component जो man ने लगाया जिसकी वजह से raft move किया. ठीक है. Raft means some type of boat without engine. ठीक है. तो मान लेते हैं कि ऐसी सिचुएशन थी. ये हमारी राफ्ट है. ये हमारा रिवर ही दी हुई है, सरफेस ऑफ लेक पे सरफेस है. यहाँ पे मेरी राफ्ट है. ठीक है, ये राफ्ट है और मैन जो है यहाँ पे है. ठीक है, तो एक एंड पे मैन है. तो ये जो डिस्टेंस हो गया बोट का या राफ्ट का, बोट मान लेते हैं. ठीक है, तो ये आर बी हो गया किसी एक फिक्स पॉइंट से. ऐसे ही ये हो गया हमारा आर एम मैन. ठीक है, मैन हो गया. ठीक है, अब ये मैन क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा विद रिस्पेक्ट टू राफ्ट, एल डैश ट्रैवल करेगा. तो कुछ टाइम बाद मैन जो है वो इस एंड पे आ जाएगा. ठीक है, ओके. अगर मैन इस तरफ जाएगा तो राफ्ट पीछे जाएगी. ठीक है, ठीक है. तो इसे हम थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करते हैं. ओके, सो नाउ मान लेते हैं कि मैन इस एंड पे है. ठीक है, यहाँ पे है तो ये आर एम हो जाएगा. ठीक है, अब मैन इस तरफ आएगा तो राफ्ट इस तरफ ही जाएगी. ठीक है, तो मैन इस एंड पे आ गया तो राफ्ट अब इसी डायरेक्शन जाएगी. तो मैन फोर्स लगाएगा इस साइड, राइट साइड फोर्स लगाएगा. ठीक है, अब ये है स्मूथ, मोशनलेस है और रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स क्योंकि स्मूथ है. सो नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज जीरो. नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज जीरो. तो नेट फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो जीरो है. दैट मीन्स position of center of mass does not change. center of mass किसका, सिस्टम का, बोट या राफ्ट प्लस मैन will remain unchanged. will remain unchanged. वो अनचेंज रहेगा. ठीक है, जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं कि डेल्टा आर सी एम इज ज़ीरो. ठीक है, डेल्टा आर सी एम क्या होता है. ठीक है, डेल्टा आर सी एम इज डेल्टा आर एम इंटू मास. एम स्मॉल एम है ना, मैन का मास स्मॉल एम था, बोट का मास कैपिटल एम था या राफ्ट का मास. ठीक है, बी कैपिटल एम और दोनों मासेस का सम, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम. ठीक है, तो डेल्टा आर एम. सो दिस इज द रिलेटिव पोजीशन. मैन की पोजीशन में चेंज इज इक्वल टू मैन की पोजीशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू बोट प्लस डेल्टा चेंज इन पोजीशन ऑफ बोट. ठीक है, सो हमें ये दिया हुआ है दैट इज कि मैन की जो पोजीशन में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू बोट, ये दिया हुआ है. दैट इज विद रिस्पेक्ट टू राफ्ट जो डिस्टेंस है दैट इज एल डैश. तो ये एल डैश वेक्टर दिया हुआ है, मुझे पुट कर देंगे इसमें. डेल्टा आर सी एम जो कि ज़ीरो है इज इक्वल टू डेल्टा आर सी एम इज एल डैश वेक्टर प्लस डेल्टा आर बी. यही तो हमें कैलकुलेट करना है. डिस्प्लेसमेंट ऑफ राफ्ट रिलेटिव टू शोर या ग्राउंड, दिस इज डेल्टा आर बी स्मॉल एम प्लस डेल्टा आर बी इंटू कैपिटल एम ओवर सम. तो नीचे वाली टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ से आएगा माइनस एम इज इक्वल टू एम प्लस स्मॉल एम.
that gives delta RB, that is displacement of raft relative to shore, is minus m plus कैपिटल M। तो ये हमारा ए पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारा ए पार्ट जो था उसका आंसर ये आ गया। नाउ उसने हमसे पूछा है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स विद व्हिच द मैन एक्टेड, तो हमें नेक्स्ट शीट पे करेंगे। ठीक है, सो अब हमने नेक्स्ट शीट पे हम बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो इसमें पूछा है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच विच द मैन एक्टेड ऑन द राफ्ट ड्यूरिंग द मोशन। ठीक है, सो वही हमारी राफ्ट थी, तो मैन जब मूव करेगा तो क्या फोर्स अप्लाई करेगा। तो मैन पहले यहाँ पे था, ठीक है, और फिर राफ्ट यहाँ पे मूव करेगी और मैन जो है वो इस एंड पे आ गया, तो कोई ना कोई फोर्स लगाए जिसकी वजह से राफ्ट इस तरफ मूव करेगी। ठीक है, वही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स नहीं है, सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल, सो मोमेंटम, मोमेंटम किसका, सिस्टम का, मीन्स राफ्ट या बोल लो बोट जो बोल रहे हैं, प्लस मैन, वो क्या होगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज जीरो, वो हो जाएगा जीरो। तो बी पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, दैट इज मोमेंटम इज स्मॉल एम, तो स्मॉल एम मास था इसका, कैपिटल एम मास था राफ्ट या बोट, स्मॉल एम इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, ये किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड या शोर के रिस्पेक्ट में, प्लस कैपिटल एम वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक है, जैसे मैं राफ्ट या बोट, ठीक है, एक ही बात है। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन with respect to ground is velocity of men with respect to boat plus velocity of boat। कैसे लिख सकते हैं, और हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि velocity of men with respect to raft या boat is v dash, मैं ऐसे लिख सकता हूँ v dash plus velocity of boat। ठीक है, मान लेते हैं let velocity of boat as let velocity of boat as v1, v1 या v2 मान लेते हैं। ठीक है, v2 वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, कैलकुलेट करें यहाँ से, तो 0 इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू वी डैश प्लस v2 वेक्टर प्लस कैपिटल एम, वेलोसिटी ऑफ बोट कितना माना है हमने, v2 वेक्टर, तो यहाँ से v2 वेक्टर कितना आएगा, दैट इज स्मॉल एम इंटू वी डैश divided by small m plus capital M। ठीक है, solve this, you will get v2 vector as this। so now अब मुझे कैलकुलेट करना है फोर्स ऑन राफ्ट। ठीक है, ड्यू टू मोशन ऑफ मैन, फोर्स ऑन राफ्ट या बोट ड्यू टू मोशन ऑफ मैन, मोशन ऑफ मैन, ये कितना आएगा फोर्स। ठीक है, राफ्ट पर फोर्स निकालना है तो मास राफ्ट का इंटू डी वेलोसिटी ऑफ बोट बाय डी टी, सो दैट इज कैपिटल एम, वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस एम ओवर स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ठीक है, यहाँ पे एक माइनस आएगा, मैं भूल गया था माइनस लगाना, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा। ठीक है, इंटू डी वी डैश बाय डी टी, so that force is small m into capital M over small m plus capital M into dv dash by dt। so ये जो होगा फोर्स होगा with which the man acted, so जो मैन लगा रहा है राफ्ट पर, तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई। so part B is also done। thank you।